चलिए, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बताया था। मुझे बताइए कि जब एक ऑब्जेक्ट को हम किसी हाइट से किसी बी पॉइंट पर जो कि सरफेस पर है लेकर के आए तो पोटेंशियल एनर्जी में, अच्छा पहले बताओ, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी या कम होगी? पहली बात, कम होगी। क्लियर है? जितना ज्यादा आप पास जाओगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी। तो कितना चेंज आ जाएगा, कितना कम होगी, ये बता मुझे। हाँ हाँ, आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच। क्या है फॉर्मूला? आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच। आप इस फॉर्मूले को स्कूल में डायरेक्ट मत यूज करना, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंपटीशन के लेवल पर बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है कि कितना पोटेंशियल एनर्जी में कम आएगी, क्योंकि इसमें क्या है ना, एनर्जी कंजर्वेशन लगता है तगड़े से। चलिए देखते हैं कैसे क्या है। अब मैं आपसे बोलूं कि एक पार्टिकल को यहां से ड्रॉप कर दिया तो बी पॉइंट पर उसकी स्पीड क्या होगी, बताइए। व्हाट विल बी इट्स स्पीड एट सरफेस? चलिए जल्दी कीजिए। अगर इसको मैंने ऊपर से छोड़ दिया, यहां पे टकराया, टकराते वक्त क्या स्पीड रही होगी इसकी? आप शायद मेरी एक बात भूल गए, मैंने आपको यह भी कहा था कि जब भी कोई चीज ऊपर से नीचे आए या कोई चीज नीचे से ऊपर आए तो एनर्जी कंजर्वेशन के बारे में अवश्य सोचें। लिखवाया हुआ है मैंने आपको, यूज ही नहीं करते। तो टोटल एनर्जी एट ए शुड बी टोटल एनर्जी एट बी। ए पर दो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। यहां पर काइनेटिक एनर्जी एट ए प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट ए, दैट इज काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। ए पर तो ये ड्रॉप करा हुआ है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है, तो काइनेटिक एनर्जी एट बी क्या हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी एट ए माइनस पोटेंशियल एनर्जी एट बी। और आपने ये ऑलरेडी चेंज निकाला हुआ है, कितना था? आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच, काइनेटिक एनर्जी एट बी। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सरफेस पर आकर के पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी है। अब आपसे पूछा स्पीड, हाफ एम वी बी स्क्वायर आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच। सोल्व करो, उधर जाएगा। आर एच टू जी अपॉन आर प्लस एच रूट में, यह है आंसर। अगर मैं कहता हूं ये हाइट 10 मीटर 50 मीटर 100 मीटर है, जैसा हमने 1D में पढ़ा है, तो अर्थ की जो रेडियस है 6400 किलोमीटर, इसके रेस्पेक्ट में 50 की क्या वैल्यू है? 50 मीटर की अगर हाइट है तो क्या हाइट है? 60 मीटर की हाइट है तो क्या हाइट है? तो इसको आप नेग्लेक्ट मान सकते हैं। जब इसको आप नेग्लेक्ट मानेंगे एच को, तो आपके पास हो जाएगा आर एच टू जी अपॉन आर, और आर से आर कट जाएगा, और ये आंसर वो है जो तुम दे रहे थे, √2gh। ये तब है जब हाइट कम है। जब यहां पर कुछ नहीं बोला है तो हाइट आपको ज्यादा माननी पड़ेगी, ग्रेविटेशन का यही फॉर्मूला है। ठीक है हीरो? तो क्या चीज है ये, हटा दूं? तो इसमें कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको दिखा देता हूं। पहला क्वेश्चन बोलता है डिक्रीमेंट इन पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, यानी कि आपको पोटेंशियल एनर्जी यूए माइनस यूबी निकालना है, जो कि हमने पहले ही पढ़ रखा है, आर एच एम जी अपॉन आर प्लस एच। दूसरा आपसे बोलता है कि बताइए इसको यहां से यहां तक लाने में कितना वर्क डन होगा।
जितना पोटेंशियल एनर्जी कम हुई है उतना ही वर्क हो गया है। तो वर्क डन का भी फॉर्मूला हमारे पास यही आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज आर एच एम जी नॉट अपॉन आर प्लस एच। सरफेस पर ग्रेविटी है जी नॉट, मास इसका एम और आर, ये सब। आपसे पूछता है व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी व्हेन द मास हिट्स द ग्राउंड। जैसे ये हिट करेगा तो कितनी काइनेटिक एनर्जी आएगी? तो हमने निकाला हुआ है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी में कमी आई है उतना ही काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीमेंट हो गया होगा। तो हम कह सकते हैं, ये हमने अभी भी निकाला है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। जो हमने अभी भी निकाला उसका भी आंसर क्या है, आर एच एम जी नॉट अपॉन आर प्लस एच। लेकिन ये बोलता है फाइंड स्पीड व्हेन इट हिट्स द ग्राउंड। तो अब ये भी हमने निकाला है रूट वाला, आर एच टू जी नॉट अपॉन आर प्लस एच। इस तरह के क्वेश्चंस देखिए सिर्फ एक ही फॉर्मूले से हो गए। लिख लीजिए, लिखिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ये थी पोटेंशियल एनर्जी, अब पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फॉर्मूले याद करो, कौन सा फॉर्मूला कब लगता है ये भी याद करो, फॉर्मूला याद करने से कुछ नहीं होगा बनना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। तो आपने जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी वो एनर्जी ये पढ़ी थी कि इनफाइनाइट से, आपने क्या पढ़ा था, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ी थी ना, पोटेंशियल तो नहीं पढ़ा? हाँ, तो हम कहते हैं कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या थी कि इनफाइनाइट से किसी मास को मैग्नेटिक क्या बोलता हूं, ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट बिना एक्सीलरेट करे किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। जब आप ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफाइन करते हो तो आप कह देते हो कि ये जो मास आप ला रहे हो ना, ये कोई मास नहीं है, ये 1 किलोग्राम का है मास है। आपने मास फिक्स कर दिया, डेफिनेशन सब कुछ सेम है कि जब 1 किलोग्राम मास को इनफाइनाइट से ग्रेविटेशनल फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक लाते हो आप बिना एक्सीलरेट करे, तो जो वर्क डन होता है उस वर्क डन को हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। लिखिए, व्हेन 1 किलोग्राम मास, when 1 kilogram mass is brought from infinite to a point against gravitational field, from infinite to a point against gravitational field without acceleration, the work done is called as the work done per unit mass. The work done per unit mass is known as gravitational potential of that point. क्या डेफिनेशन तो कोई नहीं पूछेगा आपसे। वर्क डन पर यूनिट मास इज कॉल्ड एज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। सब कुछ सेम है, एक एक स्टेप सेम है जो हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में करा था। हमने क्या कहा था कि इनफाइनाइट से इसको लेकर के आ रहे हो, अगर ये डिस्टेंस आपके पास में r है, जिस p पॉइंट पर आप लेके जाना चाहते हो, तो x पे जाकर के dx का सेगमेंट मान लीजिए, अगर पढ़ा होगा तो याद होगा। तो स्मॉल वर्क डन जो होगा यहां से यहां लाने में, तो ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू x, ग्रेविटेशनल फोर्स कितना लगेगा, g m1 m0 अपॉन एक्स स्क्वायर, इस पॉइंट पे है ना, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना है dx, तो ये हो गया। अब इंटीग्रेशन कर दीजिए, कहां से, इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक, 0 से w,
ये हो जाएगा -2 + 1 -2 + 1 आर और इनफाइनाइट। ये हो जाएगा आपके पास x की पावर -1 और x की जगह अपर लिमिट रखेंगे r। ये हो जाएगा -1, ये हो गया। अब बोलता है पोटेंशियल, है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को किस सिंबल से बता दूं मैं? Vg से बता देता हूं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट मास। एम नोट को आप ला रहे हो, दैट इज -g m1 m नोट अपॉन r, -g m1 अपॉन r, खत्म। या फिर जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला निकला था हमारे पास, उसमें लिख दो m नोट इज इक्वल टू 1 किलोग्राम। क्या था? 1 किलोग्राम को तो लाना है, फिर से ही आ जाएगा, बस लिख लो, सेम है। हाँ, m नोट 1 है, 1 किलोग्राम को लाने में जो वर्क डन होता है वैसा कर दो, या वर्क डन पर यूनिट मास कर दो, जैसा आपकी इच्छा। लिख लीजिए जल्दी से इसको। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की भी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? 0। और जैसे जैसे आप किसी के पास जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका कम होता जाएगा। सेम है, वो भी यहां पे भी लिख देना। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू है 0 और एट इनफाइनाइट होती है। और जैसे आप किसी पॉइंट के पास जाओगे तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल आपका क्या है? कम होता जाएगा, है ना। तो आर की वैल्यू बढ़ेगी तो ये कम होता जाएगा। तो -12 -10 -8 -9, तो जैसे जैसे पास जाओगे या पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है तो पोटेंशियल भी कम होगा, सिंपल सी बात यही है। चलिए साहब, है या आर बढ़ेगा तो मैग्नीट्यूड कम हो जाएगा ना, 12 10 8 7 6 जो भी। आइए एक बार फिर से बात करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। विष्णु, किसी m मास के कारण उससे r डिस्टेंस पर ग्रेविटेशनल फील्ड कितना आता है? ये पढ़ा था हमने। इसी जगह पर अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पूछ दिया जाएगा तो उसका फॉर्मूला होगा gm/r, और ये स्केलर क्वांटिटी है, याद रखना, पॉइंट मास के कारण। सब पढ़ा चुका हूं मैं यार, तुम क्या बातें कर रहे हो? अब मैं क्या ही बातें दिमाग खराब करूं शाम को तो अच्छा नहीं है। ओके, फिर हमने शेल के लिए पढ़ा था। बाहर के किसी पॉइंट पर जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पर है, mr है, ग्रेविटेशनल फील्ड आया था हमारे पास gm/r²। इसी तरह से पोटेंशियल आ जाएगा हमारे पास बाहर की तरफ -gm/r। सरफेस पे जब हम निकालेंगे, अब क्या फायदा? और पोटेंशियल निकालेंगे तो -gm/r। अंदर कितना आया था ये बता? अंदर आ गया था g0। और पोटेंशियल पोटेंशियल कितना आएगा? हाँ भाई अर्नव, अंदर फील्ड तो 0 है, पोटेंशियल देखो, दिमाग सुनो सुनो सुनो, यहां पर डेफिनेशन काम आएगी। क्या होता है पोटेंशियल? अगर मुझे इस पॉइंट पर निकालना है कि इनफाइनाइट से यहां तक लाने में जो वर्क डन हुआ है उसका बताओ, वो वर्क डन ही पोटेंशियल है। और वर्क होता है फील्ड के अगेंस्ट, ठीक है। आप सपोज करो उत्तम नगर से
कनॉट प्लेस जाना चाहते हो, राजीव चौक जाना चाहते हो, सीधा जाओगे, 60 रुपीज का टिकट लगता है मेट्रो का, बट आपको राजौरी गार्डन पर 30 रुपए का टिकट लगता है, और यहां पे आपका एक दोस्त मिल जाता है जो आपको बाइक पे बिठा करके यहां ले जाता है। क्लियर? अब आप बताइए, आप जब यहां से यहां जा रहे हो इस तरह से, तो कितना खर्चा कर दिया आपने? कितना खर्चा हुआ? 30 रुपए। क्लियर? मैं इसकी वैल्यू मानता हूं 50 है, इसकी वैल्यू क्या है? 50, और इसकी वैल्यू है हमारे पास -80, क्योंकि आपको पता है ना, पास जाओगे तो ये वैल्यू कम होती जाएगी माइनस। जब आप कह रहे हो कि P पर पोटेंशियल -80 है, यानी कि आप जब इनफाइनाइट से आए हो P तक, तो आपको कितना काम करना पड़ गया? -80। जब आप यहां से यहां तक आए हो तो कितना काम करना पड़ गया? -50। जब मैं किसी मास को यहां से लेकर के यहां तक आया हूं, तो मैंने कितना काम कर दिया? -50। अब मैं इसको और आगे ले जाऊं, तो यहां तो फील्ड नहीं है, तो मुझे काम नहीं करना पड़ेगा, बट यहां तक मैं पहुंच जाऊंगा, तो मैंने टोटल कितना काम करा है वहां से यहां तक आने में? -50 करा है ना यार। इसके बाद तो मुझे नहीं खर्चा करना पड़ा ना, इसलिए अंदर पोटेंशियल -GM/R ही आएगा। चाहे आप सेंटर पे भी निकालोगे ना, तो भी -GM/R आएगा, क्योंकि इनफाइनाइट से यहां तक आने में आपने इतना काम कर दिया है। अब आप अंदर किसी भी पॉइंट पे जाओगे, एनीवेयर इनसाइड, पोटेंशियल विल बी -GM/R। लिख लीजिए इसको। पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल कम होता जाएगा, इनफाइनाइट पे 0 है, तो 0 से ये कम हुआ, R बढ़ता है तो मैग्नीट्यूड कम होगा ना, तो ये बढ़ रहा है, इसका मतलब है। उल्टा करूं ना, बट यार R की वैल्यू बढ़ेगी। अच्छा, R कम हो रहा है, शिट। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे लगा बढ़ रहा है। 6, 8, 10, 12, सही बोला भाई। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक, गॉट इट। अब ठीक है, मैंने कहा कि R बढ़ रहा है, बट इसके पास आओगे तो R कम होगा, तो ये वैल्यू बढ़ जाएगी। हाँ, अब आया ना सही से। डन। चलिए, आइए, अब जब आप इस पॉइंट मास के लिए इसका कर्व खींचते थे, तो हम कहते थे R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ऐसे कर्व आएगा। मोर करेक्ट के लिए इसको नीचे बनाते थे, तो ये भी कैसा आएगा कर्व? ऐसा ही आएगा। ठीक है, दोनों कर्व में डिफरेंस ये है कि अगर आप R डबल कर दोगे तो G हाफ हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और यहां डबल कर दोगे तो ये हाफ हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को एक जगह बनाऊं, 12th में क्वेश्चन आया था एक बार ये, तो G का कर्व ऐसा बनेगा और VG का कर्व ऐसा बनेगा, क्योंकि इसकी वैल्यू, G की वैल्यू ज्यादा तेजी से घटेगी, तो ये बहुत ज्यादा स्टीप आएगा, ये उतना तेजी से नहीं घटेगा। सपोज करो यहां पे G की वैल्यू 10 है और R है 2 मीटर, और यहां पर आकर के 10 मीटर हो गया, तो 5 से 10 कर दूंगा तो G की वैल्यू तो बहुत कम हो जाएगी, लेकिन यहां पर अगर 5 से 10 कर दूंगा तो यहां से हाफ ही होगा। तो VG की वैल्यू तो अभी 8 ही है, लेकिन यहां पर आकर के G की वैल्यू देखिए 2 आ गई, ऐसे समझ लीजिए। तो सेम जगह से शुरू करा आपने, बट डिस्टेंस बढ़ने के साथ G की वैल्यू ज्यादा तेजी से कम हो रही है। देखिए यहां से शुरू होकर के कितना आ गया, जबकि ये सिर्फ इतना ही आया। इसलिए दोनों कर्व थोड़े से अलग हैं, हालांकि बोलते दोनों को ही हाइपरबोला है। अलग अलग बनाओगे
तो अंतर नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक में बनाओगे तो आपको पता लग जाएगा। जी का मोर स्टीप बनता है ग्राफ। स्टीप का मतलब मोर खड़ापन आ जाता है, बिल्कुल ऐसा, ठीक है। हालांकि इतना नहीं पूछता आपसे, छोड़ो। और इसका भी मोर करेक्ट कर्व नेगेटिव में बनेगा। आइए यहां समझते हैं। इसके लिए आपने जी और आर का कर्व खींचा था कि अंदर तो ग्रेविटी 0 है और इसके बाद में ग्रेविटी कम हो रही है, यही खींचा था। अब वीजी का कर्व कैसे खींचोगे? यहां से यहां तक तो ग्रेविटी का यही फॉर्मूला है, सॉरी पोटेंशियल का, तो ये तो कांस्टेंट हो गया यहां तक। और उसके बाद में ये 1/r के हिसाब से चेंज हो रहा है, यानी कि ये ऐसा आ जाएगा। हाँ, तो अंदर तो कांस्टेंट है वीजी, दैट इज Gm/r। मोर करेक्ट खींचोगे तो उल्टा बना देना। बनाइए इसको, अलग अलग बनाओ ना। बीजी के तो, जी के तो आपने बना रखे हैं, वीजी के और बना लो। चलिए, अब आप समझते हैं सॉलिड स्फीयर के लिए। बाहर वाले का फॉर्मूला तो यही था हमारे पास, जी का फॉर्मूला Gm/r²। सरफेस के लिए भी फॉर्मूला हमारे पास था Gm/, अंदर वाले के लिए बता। आप सोचो ना, नीचे मीटर स्क्वायर आ रहा है जीएम के बाद में, जब आप इंटू आर करोगे, जीएम इंटू ऊपर कर दो मीटर, तो नीचे मीटर क्यूब करोगे तभी तो स्क्वायर आएगा ना। ये पढ़ा था आपने, क्लियर। अब पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला है? -Gm/r। सरफेस पर आ जाएगा पोटेंशियल का फॉर्मूला -Gm/R। और यहां पर फॉर्मूला बहुत अजीब है, सिलेबस में भी नहीं है फॉर्मूला। ये होता है -Gm/2r³ 3r² माइनस स्मॉल r²। अच्छा जी, हाँ मेरे जी का सही तो बोल रहा था, ये स्क्वायर है भाई। नीचे क्या आ रहा है? आर आना चाहिए ना, मीटर आना चाहिए नीचे। तो जीएम है, ऊपर क्या है? स्क्वायर, नीचे क्या है? क्यूब। ऊपर है स्क्वायर, नीचे क्या है? क्यूब। कट जाएगा, नीचे मीटर आ जाएगा। फॉर्मूला ठीक है ना? ये फॉर्मूला आता है भाई। चलिए, अब इसका कर्व भी बड़ा गंदा सा आता है, वो भी सिलेबस में नहीं है। क्योंकि सेंटर से यहां तक, अच्छा सेंटर में निकालना हो तो स्मॉल आर की वैल्यू 0 रख दो, 0 हो गया तो ये कट गया, r² से है तो 3/2 Gm/r, यानी कि सरफेस का 1.5 गुना। ये सिलेबस में नहीं है, इसको मैंने माइनस में ले लिया ना, वीजी, इस पूरे को वीजी लिख दिया ना, तो माइनस वाला उसी में काउंट हो गया। और इसका कर्व ऐसा आता है कुछ इस तरह से, इस तरह से। तो वो सिलेबस में नहीं है कर्व, क्योंकि ये वैल्यू देखो ना, इसके हिसाब से कर्व खींचेगा। खैर छोड़ो, यहां समझ में,
ये फॉर्मूला डायरेक्ट है, याद करने की जरूरत भी नहीं है, बट ये कि तुम ये बोलोगे सर ने सबका बता दिया पर ये क्यों छोड़ा, तो मैंने बता दिया और लिख दिया कि नोट इन सिलेबस। चलिए न्यूमेरिकल कीजिए, क्वेश्चन लिखिए। if gravitational potential at a point is minus 5.12 into 10 raised to the power 7 Newton meter per kilogram, and intensity of gravitational field is 6.4 meter per second square. Calculate height of the point from the surface of earth. Easy है question. Calculate height of that point from the surface of earth if radius of earth is 6400 kilometer. Try it. क्या कहता है, क्या दिया हुआ है, पोटेंशियल दिया हुआ है और ग्रेविटेशनल फील्ड दिया हुआ है। कहां पर दिया हुआ है, किसी पॉइंट पर दिया हुआ है। पॉइंट कहां है, किसी हाइट पर। मैंने माना ये हाइट है, ये है रेडियस। इस पॉइंट के लिए ये दे रखा है, ये दे रखा है। फिर हम बात करते हैं फॉर्मूला क्या है। अर्थ एक सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के कारण किसी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फील्ड होता है gm/r²। इस r की वैल्यू होती है r+h। और ये वैल्यू है 6.4। ठीक है, और यहां पर पोटेंशियल दे रखा है, इसमें माइनस लगाया है इसलिए मैं यहां भी माइनस लगाऊंगा। gm/r+h ये दे रखा है आपके पास 5.12 इंटू 10 की पावर 7। आपसे पूछा है h बता दो। अगर मैं दोनों को डिवाइड कर दूं तो एक जगह r+h आ जाएगा, बाकी तो कट ही जाएगा। ठीक है, तो मैं Vg/g कर देता हूं। Vg है -gm/r+h और ये है gm/r+h का स्क्वायर। काट पीट करके आपके पास ऊपर बचेगा r+h। हाँ, ऊपर है आपके पास माइनस क्लियर, यानी कि r+h आ गया आपके पास। कितना लगता है, कितनी बार जाएगा? कट गया ना माइनस, वही तो कह रहा हूं, इस वाले माइनस से कट गया। 8 इंटू 10 की पावर 6, तो h क्या हो जाएगा? 8 इंटू 10 की पावर 6 माइनस 6400 किलोमीटर, यानी कि 8 इंटू 10 की पावर 6 6.4 कितना आ रहा है? 1.6 आ रहा है बेटा। GH/G0, G0 की वैल्यू दी नहीं ना बेटा आपको, तो ये इसका क्या करेगा?
क्वेश्चन की भावनाएं तो समझ, वो तुझसे चाहता क्या है। वो तो देखा था मैंने, जब हो गया था देखने की इसको चूज करना पड़ेगा, लेकिन अगर उससे हो जाता तो हाँ तो हो तो सकता था, बट क्यों क्वेश्चन की भावनाओं से खिलवाड़ कर रहा है, भगवान माफ नहीं करेगा तेरे को। अगर डेटा सारे कंसिस्टेंट हैं तो हो जाएगा। चलिए, पिक्चर क्वेश्चन था, दम नहीं थी। क्वेश्चन अब समझिए, आपको पता लगेगा चीज क्या है। सपोज कीजिए ये आपके पास अर्थ है, जिस या एक प्लेनेट है जिसका मास m और रेडियस है r, ठीक है। और एक और प्लेनेट है जिसको हम कह देते हैं जादू प्लेनेट, जहां से बेचारा आया था। इसका मास है 4m और रेडियस है r, ठीक है। जो कि दोनों प्लेनेट के बीच की डिस्टेंस है वो है 6r। मेरा फेवरेट है ये, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बालक यहां पे खड़ा है, अर्थ पर है, सरफेस पर है। ये चाहता है कि मैं जादू प्लेनेट पे चला जाऊं। क्लियर, डायग्राम बना। और इस बालक का मास है m, रेडियस भी दे दूं बालक की। व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय, इसको कितनी तेज फेंका जाए। व्हाट विल बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ द बॉय सो दैट ही कैन रीच टू द जादू प्लेनेट। कितना टाइम है हमारे पास अभी? 9:31। ओके, ठीक है। क्वेश्चन मैंने लिखा दिया है, आप एक बार ट्राई करना और इसका सॉल्यूशन मत देखना। चलो ट्राई कर लेना, सॉल्यूशन भी देखना, मिल जाएगा आपको सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में कहीं ना कहीं मिल जाएगा। बट इसको करते हैं, ठीक है। अब करना, दिमाग लगाना, मजेदार क्वेश्चन है। अभी मैं कराऊंगा तो आधे घंटे से ऊपर लग जाएगा इसमें।